नहीं है कि मैं कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव जो है एक सांसद का है और सांसद की एक सीमा होती है, एक परिधि होती है और मैं उसी परिधि के अंदर रहते हुए अपने पार्टी के और अपने इंडिया अलायंस के जो हमारे जो एक रोड मैप है, जो एक सोच का, जो एक प्रोसेस का, उसी के तहत मैं अपना ये संसदीय चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि जो एक विधायक और के बाद में जो एक व्यक्ति जो केंद्र के साथ में जिसका समन्वय होता है, जो केंद्र के साथ में यहाँ पर काम करता है और जो प्रदेश के साथ में जिसका समन्वय होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिसकी वजह से जो पिछले 10 साल से इस प्रदेश से गुड़गांव के अंदर विकास की जो एक प्रवाह होना चाहिए था, वो प्रवाह तो दूर रहा, वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। और जिसमें लोगों को इस बात का बहुत दुख है, चाहे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब जिसके बारे में कहा जाए तो बड़ा मामूली सी बात। मैं कहता हूँ कि एक सांसद की सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि जो सिविक सेंस है, जो सिविक जो नीड्स हैं, वो यहाँ पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू हो, चाहे वो यानी निगम के थ्रू हो, चाहे वो हुडा के थ्रू हो, चाहे वो GDMA के थ्रू हो, GMDA के थ्रू हो। ये तमाम जो है ये योजनाएं हैं या जो काम हैं, वो लोगों तक उसकी सुविधा पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए उसका एक जो दायित्व होता है, वो दायित्व होता है कि अपनी आवाज़ को प्रदेश के उन उच्च स्तरीय लोगों के बीच में और केंद्र के उच्च स्तरीय लोगों के बीच में उन तमाम योजनाओं को, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए होती है, वो वहाँ तक पहुँचे। और प्रदेश की भी जो ज़रूरतें हैं, प्रदेश की जो योजनाएं हैं, वो भी आपके क्षेत्र तक पहुँचे। मामूली सी चीज़, चाहे वो नगर निगम की, क्योंकि नगर निगम का भी जो सांसद जो होता है, वो उसका एक सदस्य होता है, वो उसका मनोनीत मतलब सदस्य है। वो अगर सांसद है, विधायक है आप, तो आप सदस्य हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उन तमाम चीज़ों को देखें। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार ये तो बहुत जहाँ पे कूड़ा इतना गंदा रहता है, तो मुझे सुन के अवाक रह गया। मैंने कभी इस बात को मानी, तो मैं तो अभी भी लोगों से पूछ रहा हूँ कि पता ये सच भी है कि अगर ये सच है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि यहाँ पर हज़ारों करोड़ का बजट होने के बावजूद जो है, यहाँ पर सफाई को लेकर, यानी गंदगी को लेकर, कूड़े को लेकर, यहाँ पर एक ऐसा है कि आप अपने कूड़े को हटाने के लिए आप स्वयं पैसा देकर अपनी कॉलोनियों से या अपने कहना चाहिए कि जो आपकी जो अट्टालिकाएँ हैं, जो आपकी जो बनी हुई RWA जो है, वहाँ से आप इंतज़ाम करते हो, तब जाके कूड़ा कहीं बाहर जाता है। विच इज़ मेरे ख्याल से ये मैंने पहली बार सुना। बम्बई इतना बड़ा शहर है जहाँ पर हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आती है। बम्बई में भी बारिश होती है, आपको लगता होगा कि यहाँ पर बारिश इतने फिट आ गई, लेकिन वो बारिश 1 घंटे के अंदर तो बारिश नीचे चली जाती, कहाँ गई पता नहीं लगता। और यहाँ पर आज भी वही हालात है पुराने। तो ये सिविक जो नेसेसिटी है, जो आपकी नगर की, जो आपके क्षेत्रीय जो आपकी ज़रूरतें हैं, उसके लिए कहीं उदासीनता है उन बड़े लोगों में, जो यहाँ से जाकर दिल्ली चले जाते हैं, या जहाँ से उनकी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के लोगों के लिए पूरी नहीं करते। मुझे ये लगता है, मैं सांसद, चाहे मुझे आप सभासद कह लें, लेकिन मैं यहाँ पर मैं उस तह पे काम करना चाहता हूँ, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सीवर हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़रूरत लोगों की जो आपको चुनकर भेजते हैं, अगर उनकी ज़रूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते, और हम ये कहें कि वहाँ देखिए द्वारका हाईवे बन गया, वहाँ देखिए वो नेशनल हाईवे बन गया, वहाँ पर 6 लाइन का बन गया, वहाँ पर 8 लाइन का बन गया, बहुत अच्छी बात है। वो बनना जो है वो केंद्र की योजनाओं से बन रहा है, वो टैक्स पेयर्स की योजनाओं जो पैसे से बन रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र से जिस तरह से पैसा 65% रेवेन्यू, 70% रेवेन्यू प्रदेश की सरकार को जाता है, उसका कितना हिस्सा यहाँ के आम आदमी को मिलता है, यहाँ के रिहाइश करने वाले को मिलता है, यहाँ के बाशिंदे को मिलता है, ये ज़रूरी है। ना आपके पास में मेट्रो की सुविधा है, यहाँ पे जहाँ ख़त्म थी वहीं हो गई, ना आपके पास में रैपिड जो उसकी सुविधाएँ रेल की, यानी आप कह रहे थे कि 10 साल पहले कि हम जो है मानेसर तक जाएंगे, यहाँ पर रेल तक का अभी तक स्टेशन नहीं है मानेसर के लोगों के पास में, वहाँ वो अपना मेवात के लोगों के पास में।
इधर आपने द्वारका तक कहा था कि हम ले जाएंगे, वहाँ यही जितनी पिछली सरकार में, यानी मैं कहूँगा कि हुड्डा साहब की सरकार में जो चीज़ें विकास की आई, उसके बाद में एकदम ऐसा लगता है ये सब कुछ रुक गया। बड़ी अच्छी बात है, उनका मानना ये है कि भाई वो बड़े काम के लिए पैदा हुए हैं, बड़े काम करते हैं, तो मुझे चाहिए कि उनकी पार्टी को उनको राज्यसभा में ले जाए, उनकी पार्टी उनको राज्यसभा में ले जाके उनसे बड़े काम करवा ले, क्योंकि यहाँ तो किसी छोटे काम करने वाले की मुझ जैसे छोटे आदमी की ज़रूरत है, जिसने आगरा में जाकर, मैं आज भी कहता हूँ बड़े गर्व के साथ में, बड़ी विनम्रता के साथ में कहूँगा, 3 बार सांसद आगरा मुझे बनाया गया, और वो वहाँ पर मेरा कोई बिरादरी नहीं थी, कोई जात नहीं थी, धर्म नहीं, वहाँ पर लोगों ने मुझे इसलिए दिया, पहली बार हो सकता है राज बब्बर के नाम पे दे दिया होगा, एक्टर रहा होगा, लेकिन 2 बार कोई आदमी ऐसे नहीं देता था। मैंने वहाँ काम किया, मैंने वहाँ रेल के वो DRM के ऑफिसेज जो 30-30 साल से मांग हो रही थी, मेरी सरकार नहीं थी केंद्र में, मैंने जाके हथौड़ा चलाया, मैंने जाके विनम्रता से कहा, मैंने कि मेरी सुनो, कि मेरी राज बब्बर का व्यक्तिगत कोई मेरी नहीं, मैं आपसे मंत्री पद मांगने नहीं आया हूँ, मेरे लोगों को यहाँ पर ये सुविधा चाहिए, वो मिली। मैं 12,000 करोड़ रुपया वहाँ के UNRM स्कीम जो आई थी उसके अंदर मैं लेके आया, और वो अभी तक चल रहा हुआ है, क्योंकि 25 साल के अंदर खर्च होना था। बब्बर साहब, लेकिन राव इंद्रजीत तो ये कह रहे हैं कि राव जो